ओम शांति। हम मनसा सेवा में कर रहे हैं। आज का विषय है संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल पार्ट 2। इस पार्ट 2 में है संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल, या वायुमंडल को बाबा क्या कहते हैं, या स्टेज को शुद्ध, सतो प्रधान, रूहानी अथवा कल्याणकारी बनाने की महत्ता। बनाने की महत्ता मतलब बनाने का लाभ, बनाने का महत्व यानी क्या है। यह है पार्ट 2। पहले में किया था कि संकल्प से वायुमंडल कैसे बनता है। अब उससे जो वायुमंडल है, वायुमंडल को या इस स्टेज को शुद्ध सतो प्रधान, रूहानी अथवा कल्याणकारी बनाने का महत्व क्या, लाभ है, उसकी महत्ता क्या है। नंबर 1, जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को काटते, खत्म कर देते, एक हथियार से दूसरा हथियार खत्म कर देते हैं। जैसे युद्ध में दिखाते हैं ना, इधर से बाण आ रहा है, इधर से बाण आया, खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही मिसाइल आती है, एंटी मिसाइल चलती हैं, उनकी मिसाइल को एंटी मिसाइल से रास्ते में ही क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं। उसमें इंसान चले आ रहे हैं, इसमें बिना इंसान के जाएगा, उसे गिरा देगा। युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है, व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। व्यर्थ वाइब्रेशन भी आपके अंदर आने हैं। अब शुद्ध वाइब्रेशन आपने कर दिया तो आपने व्यर्थ वाइब्रेशन को खत्म कर दिया ना। कर सकते हैं ना। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा, जरूर करेगा। मतलब आप अपने संकल्प समर्थ कर लो तो व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। तो क्या होगा, स्टेज, वायुमंडल श्रेष्ठ बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। ये बाबा ने 20 फरवरी 1987 को कहा। हमें वायुमंडल के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने तो संकल्प में ही, संकल्प को संकल्प से ही क्या कर देना है, खत्म कर देना है। नंबर 2, रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशंस समाप्त करो, तब रूहानी वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। व्यर्थ बीच में चलते रहे तो वो उसकी शक्ति को क्षीण कर देंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं, व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं, वो गंदा आदमी है, बेकार, किसी काम का नहीं है। तो रूहानी वाइब्रेशंस फैला नहीं सकते। आप उस आत्मा के अंदर रूहानी वाइब्रेशंस नहीं भेज सकते। आपके दिमाग में बैठा है वो गलत है, तो आपके वाइब्रेशंस उसके प्रति, व्यर्थ वाइब्रेशंस रूहानी वाइब्रेशंस के आगे एक दीवार बन जाती। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं दे। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशंस है वो हल्के बादल।
या काले बादल, वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने, ये बाबा ने कहा 26 मार्च 1993 को। नंबर 3, हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति रहे तो ऑटोमेटिकली आत्मा के प्रति ये वृत्ति होने के कारण उन आत्माओं को आप लोगों के रहम व कल्याण का वाइब्रेशन पहुंचेगा। आप लोगों के रहम व कल्याण का वाइब्रेशन पहुंचेगा, परंतु पहले आपकी वृत्ति में। ये बाबा ने कहा 9 अक्टूबर 1971। नंबर 4, जितनी अपनी स्वयं की शक्ति का शाली स्टेज बनाते, वायुमंडल को शक्ति स्वरूप बनाते, उतना आत्माएं भी ऐसी आती हैं, नहीं तो कमजोर आत्माएं आएंगी, नहीं तो कमजोर आत्माएं आएंगी और उनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत, क्योंकि आप पावरफुल हैं, आपकी योग्यता श्रेष्ठ है, तो आपके पास आत्माएं भी उस योग्यता के हिसाब से आएंगे। आप कायदे वाले टीचर हैं तो कायदे वाली आत्माएं आएंगी, जिनको समझाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे ढूंढ ढूंढ के लाता है बाबा। 16 अप्रैल 1982 को कहा, जितना जितना शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशंस होंगे, तो ये प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति चेंज हो जाएगी। ये प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति चेंज हो जाएगी। कब चेंज हो जाएगी? जितना शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशंस होंगे। और वाइब्रेशंस का मतलब संकल्प पहले होंगे, संकल्प, वृत्ति, फिर वाइब्रेशन। लाइक सीक्वेंस कितना क्लियर बाबा समझा रहे हैं। ये बाबा ने 23 दिसंबर 1993 को कहा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।